मिडिल एजुकेशन की धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, अब कक्षा 9वीं के अंग्रेजी का कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूँ। इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा में भी काम आएगा, मतलब त्रैमासिक परीक्षा में सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको जुलाई माह में सॉल्व करवाया था उसे भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ के क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस ये दोनों मिला करके और आपके त्रैमासिक परीक्षा का पेपर बनाया जाएगा। तो जिसको टॉप करना हो त्रैमासिक में तो प्लीज़ दोनों मंथ के टेस्ट पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पहला नंबर कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। आपको प्रश्न का उत्तर करना है 30 शब्दों में। हमारा पहला नंबर क्या कह रहा है कि व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जिन एंड टॉमी लर्न। ये प्रश्न बोला गया है, तो इन सब का आंसर मैं दिखाऊंगा। तो समझाने वाला कुछ है नहीं, ये सब लिखने वाला है। तो सिंपल सा देख लीजिए, इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे को सारे क्वेश्चंस एंड इनका आंसर दिखाऊंगा और आगे जो चीज़ समझाने वाला है वो समझाया भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है समझाने वाला। सेकंड नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान को भरिए। पहला नंबर कहता है कि ऑनेस्टी इज डैश डैश बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर ए लगाएंगे। ठीक है, ऑनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर कहता है कि ही इज डैश डैश इंजीनियर। तो ही इज एन इंजीनियर। इंजीनियर में एन वर्ड का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं समझाऊंगा, देखना। तीसरा नंबर कहता है ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ डैश डैश यूरोपियन। तो ही इज़ एन अमेरिकन, मतलब मैं तो अमेरिकन हूँ बट जो मेरी वाइफ है वो यूरोप की है, तो यहाँ पर ए वर्ड का यूज़ होगा। अब देखो बेटा, ज़रा समझो, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप खाली स्थान के बाद पहला वर्ड देखो, जैसे वेस्ट लिखा है वेस्ट, तो इसे हिंदी में लिख के देखो वेस्ट। ठीक है, बा क्या आया यहाँ पर बा। तो जब भी उच्चारण करने पर का से ज्ञा तक आए तो इसमें ए का यूज होता है। ठीक, और अगर उच्चारण करने पर, हिंदी में उच्चारण करने पर आ से आहा के बीच में आए तो इसमें एन का यूज होता है। बस इतना है, खत्म। अब देखो इंजीनियर, इंजीनियर कैसे लिखते हैं हिंदी में, इंजीनियर ऐसे लिखते हैं ना, इंजीनियर। तो ई आया, ई आया, इसलिए आ से आहा तक आए तो एन लग जाएगा, खत्म। ऐसे क्या ले, यूरोपियन, यू ऐसे लिखते हैं ना, यू, तो कहाँ से आया, का से गया के बीच में आया, इसलिए ए लग गया, खत्म। अच्छा, अब ए एन का तो तुम समझ गए होगे कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है। अब दा कहाँ लगेगा, जब भी कोई चीज़ फेमस हो वहाँ पर दा वर्ड का यूज़ किया जाता है। बस इतना सा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर। आगे बढ़े उसके पहले मैं बता देता हूँ, फुल HD प्रिंटेड PDF को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आसानी से डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए और इसी को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बेहतरीन तैयारी कीजिए, अच्छे से कंठस्थ कर लो, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो यहीं से डिज़ाइन किए जाएंगे। पहला नंबर कहता है कि सिंग, फिर स्लैश लगा के कैन लिखा है, फिर स्लैश लगा के ए सॉन्ग लिखा है, फिर यू लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। इसमें बोलता है कि अरेंज द जंबल वर्ड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इस शब्द को हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, मतलब इसका कोई ना कोई अर्थ निकले। ठीक है, अब देखें ज़रा समझना बात को। पहले क्या लिखा है बेटा, या पहले हो जाएगा यू, ठीक है, यू कैन। सेकंड में हो जाएगा यू कैन सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, और लगा दो अंतिम में क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होगा क्या तुम गाना गा सकते हो। नेक्स्ट कहता है हमारा चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। क्या कहता है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क। ठीक है, जहाँ पर आर लिखा है वो काटो और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हैव। क्या लिखेंगे, हैव। ठीक, चिल्ड्रन हैव प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट कहता है आपका सिमरन नोज द आंसर्स टू द क्वेश्चंस मेक निगेटिव। अब इस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिमरन डज नॉट। बस यहाँ पर सिंपल से डज नॉट जोड़ो ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, डज नॉट। इसका आंसर लिख दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, परेशान मत हो करो यार। डज नॉट नोज नो टू द क्वेश्चंस, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है, खत्म। अब देखना इसका आंसर मैं दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 days। मतलब आप अपने प्रिंसिपल साहब को एक पत्र लिखो 4 दिन की छुट्टी के लिए। कैसे लिखेंगे पत्र मैं भी समझा दूंगा। ठीक है, तो ये देख लो भाई साहब, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर और ये रहा 3 का उत्तर, तो ये लिख करके आना है। नेक्स्ट देख लो, अब आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है तो ये रहा इसका उत्तर, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, ये उत्तर लिख करके आना। बाकी इससे बेहतरीन आंसर अगर आपके पास आपके बुक में है, आपसे रटा हुआ है, तो वही आंसर लिख करके आना। और बेहतर होगा कि आप अपने बुक का ही आंसर लिख करके आएँ,
ज़्यादा सही और सटीक माना जाएगा, ताकि आप उसे प्रिपेयर अच्छे से कर सकें और अच्छे से एग्जाम में मार्क गेन कर पाएँ। ठीक है, तो ये रहा 4 नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा 5 नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड ये रहा 6 नंबर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गॉट इट। ये रहा 7 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। अब रही एक एप्लीकेशन की बात, तो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, तो एप्लीकेशन आपके स्कूल में लिखाया गया होगा। इस पीडीएफ में मैं ऐड करना भूल गया हूँ, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसके पीडीएफ में आपको एप्लीकेशन का भी आंसर्स मिल जाएगा। आई एम रियली सो सॉरी, मुझे लगा मैं इसमें अटैच किया हूँ, बट मैंने आंसर तो बनाया था लेकिन अटैच नहीं हुआ, मिस हो गया है। तो पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगा, बाकी टेलीग्राम पर भी मैं डायरेक्टली भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वार्षिक परीक्षा के बेहतरीन तैयारी के लिए लगातार जल्द ही मिडिल एजुकेशन में कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए 1 शॉट वीडियो आने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों को 1 शॉट वीडियो के बारे में नहीं पता होगा, पता चल जाएगा, जल्द ही पता चल जाएगा और बहुत तगड़े कंटेंट के साथ आएगा। मज़ा आएगा, एक बार पढ़ के देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।